हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग अपने जीवन के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहेंगे। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी किसी महान वैज्ञानिक पर आधारित है। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। अमेरिका के लेह्यू गांव में एक जिज्ञासु बालक रहता था। जिज्ञासु मीन्स उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानना और उससे ज्ञान प्राप्त करना। वो हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में दूसरों से या तो खुद से अपने आप में यानी कि प्रश्न किया करता था। और जब तक उसे उस नई चीज़ों के बारे में प्राप्त ना चल जाए तब तक वह शांत नहीं बैठता था। उसी तरह से आगे बढ़ते गया। एक दिन जब वह बाग में टहल रहा था तो उसने एक पक्षी को मुंह में कीड़ा उठाए हुए उड़ते हुए देखा। तब उसे लगा कि ये पक्षी जो है कीड़ा खा रहा है ना, इसीलिए उड़ रहा है। इसीलिए अगर मनुष्य भी ये कीड़ा खाए तो मनुष्य भी उड़ने लगेगा। उसके मन में ये यानी कि जिज्ञासा आई। तो उसने बहुत सारे कीड़ों को पकड़ लिया और फिर उसको यानी कि पीस कर यानी कि एक गिलास में भर दिया और उस गिलास में भरकर वह अपने घर गया और यानी कि उसकी जो नौकरानी थी उसे उन्हें पीने के लिए कहा और बोला कि अगर तुम इसे पी लोगे तो तुम पक्षी की तरह उड़ने लगोगी। तो जो नौकरानी थी उसकी बात सुनकर वो पी लिया। जब पी लिया तो वो ना उड़ सकी और बल्कि यानी कि कुछ घंटों के बाद वो बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई और उस लड़के की जब माँ वहाँ आई तो उस लड़के को बहुत डांटी कि ये तुमने क्या कर दिया। तब भी उसकी यानी कि जो जानने की इच्छा थी कम नहीं हुई। एक बार वो जो जिज्ञासु लड़का था अपनी माँ के साथ यानी कि मुर्गी पालन केंद्र गया, पोल्ट्री फार्म गया, ठीक है। तो वहाँ उसने देखा कि मुर्गी जो है अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई है। तो उसने माँ से पूछा, माँ ये जो मुर्गी है अपने अंडे के ऊपर क्यों बैठी हुई रहती है। तो उसकी माँ ने बोली कि ये मुर्गी उस अंडे की देखभाल करती है और कुछ दिनों के बाद उससे चूजे निकलते हैं यानी कि मुर्गी का बच्चा निकलता है। तो उसने सोचा, उसमें यानी कि उसके मन में फिर नया विचार आया कि अगर हम लोग भी उस अंडे पर बैठ जाएं तो यानी कि उससे यानी कि चूजे निकल आएंगे। तो उसने क्या किया, ढेर सारा अंडा जमा किया और उस पर वो जाके बैठ गया। तो जब वो अंडा पर बैठा तो सारा अंडा टूट गया। तो फिर यानी कि उसकी माँ आई और एगो डंडा उठाई और फिर उसको पीट दी कि की करते रहता है, ठीक है। यानी कि इसी तरह से वो यानी कि जिज्ञासु लड़का था और हमेशा जानने की इच्छा रखते थे। और वो कोई आम आदमी नहीं थे। हम लोग जिस जिज्ञासु लड़का के बारे में बोल रहे हैं वह है अल्वा एडिसन। अल्वा एडिसन यानी कि वो महान वैज्ञानिक अल्वा एडिसन थे। यानी कि उसकी वो बचपन की कहानी थी। अल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के शायद लोहिया कौन सा शहर है वहाँ पर 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वो हमेशा नई नई चीज़ों का प्रयोग करते और उनसे यानी कि ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उसी तरह यानी कि उम्र बढ़ता गया, वो यानी कि स्कूल में नाम लिखाया। लेकिन स्कूल में जब वो गए तो वहाँ पर भी यानी कि नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना यानी कि इस तरह से करते रहते थे। तो इस तरह से यानी कि वहाँ का मास्टर परेशान होकर उसने उसे उसका यानी कि स्कूल से बाहर कर दिया कि तुम बहुत हटपाटी हो, ये तोड़ते हो, इस पर प्रयोग करते हो, ऐसे करते हो। यानी कि वहाँ से भी उनको बाहर कर दिया। तब भी यानी कि उनको जानने यानी कि नई नई चीज़ों के बारे में जानना यानी कि उसकी इच्छा कम नहीं हुई। फिर वो यानी कि सामान इकट्ठा करते गए और अपने घर में ही नए नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए एक प्रयोगशाला खोल दी। समय बढ़ता गया,
और उसी तरह से नई नई चीज़ों के बारे में जानते गए। एक दिन यानी कि जानने की इच्छा होती रही, उसने रेलवे में नौकरी करनी शुरू कर दी और वहीं एक डिब्बा में अपनी प्रयोगशाला भी बना दी कि वहीं यानी कि रेल का नौकरी करेंगे और उसी के बारे में जो मशीनरी है उसी के बारे में जानकर वहाँ भी उसने यानी कि प्रयोगशाला शुरू कर दी। लेकिन वहाँ जब एक दिन प्रयोगशाला यानी कि प्रयोगशाला में अध्ययन कर रहे थे, कोई चीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो यानी कि गलती से वहाँ भी यानी कि उनसे फास्फोरस गिर गया। जब हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस जैसे ही यानी कि हवा के संपर्क में आता है वो आग पकड़ लेती है, तो उसने पूरे वहाँ के डिब्बों में आग लगा दी। इस कारण से उनको यानी कि रेलवे की नौकरी से भगा दिया गया। इसी तरह से तो वहाँ से भी उनको भगा दिया गया। फिर वो अपने घर आए, घर में आए तो उनको यानी कि घर में सारा सामान ना होने के कारण उसे फिर किसी फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। तो जब फैक्ट्री भी गए तो वहाँ भी बड़ा बड़ा मशीन था। उस मशीन के बारे में जानना, उससे ज्ञान प्राप्त करना यानी कि वो नहीं छोड़े, उसके बारे में भी लगातार अध्ययन करते रहे। और सन 1800 शायद कितना था यानी कि 1878 में उसने यानी कि बिजली बल्ब बनाने की सोची। और 1878 के पहले यानी कि हम लोगों के यहाँ जो अभी बिजली जलती है यानी कि लाइट जलती है वो पहले नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम 2 साल के भीतर यानी कि बिजली बल्ब बना देंगे, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बोले। उसी तरह से वो करते गए बार बार फेल, अराउंड लगभग 1200 फेल्योर के बाद यानी कि 1200 बार यानी कि वो जो बॉल बना रहे थे उनसे यानी कि नहीं बना, यानी कि पूरी तरह से नहीं जला। लेकिन 1200 के बाद यानी कि अचानक यानी कि प्रयास करते गए तो 1200 बार के बाद उनकी सफलता यानी कि उनको सफलता मिली। तो यहाँ पर यानी कि समझने वाली ये बात है कि वो 1200 से भी ज़्यादा बार फेल हुए, लेकिन तब भी उस काम को वो नहीं छोड़े, क्योंकि यानी कि उनके पास नई नई चीज़ों की जानने के बारे में उत्सुक थी। इसीलिए वो नई चीज़ों के बारे में आविष्कार कर रहे थे उस समय। तो यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे थे कि तुम ये नहीं करो, तुमसे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन तब भी वो नहीं छोड़े। और अंत में उन्होंने यानी कि 2 साल अराउंड 1878 के 2 साल में यानी कि उन्होंने बल्ब के आविष्कार कर दिए। तो यानी कि जब वो बल्ब का आविष्कार किए तो वो यानी कि पूरी दुनिया यानी कि बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि यानी कि बल्ब जलने लगेगा। तो उनको यानी कि सन अराउंड 2 to 4 ईयर बाद उनको यानी कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और उसके बाद बहुत सारे चीज़ बनाए, माइक्रोवेव और क्या क्या बनाया। और यानी कि 1931 में थॉमस अल्वा एडिसन की मृत्यु हो गई। ये थी उनकी पूरी हिस्टोरी। होप सो आपको सुनने में मज़ा आया होगा।